कहते हैं ना कि प्रारब्ध से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं। यदि मिल भी जाता है तो किसी ना किसी बहाने वो चला जाएगा। चलिए जानते हैं इसी को विस्तार से। जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर और फेसबुक पेज पर। ये कथा है कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सुदामा से। एक दिन सुदामा अपने परिवार के साथ अपने कुटिया में वही रात्रि के समय भूख से तड़प रहे थे। इतने में उनकी पत्नी ने कहा कि हे प्रिय, हम और आप तक तो सही था, पर इन बच्चों का क्या, इन बच्चों की क्या गलती है जो ये बच्चे इतने कष्ट कर रहे हैं। आप जाइए और कुछ भिक्षा मांग करके लाइए। मुझे अब अपने बच्चों का पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुदामा कहते हैं कि हे देवी, मैंने आज 5 घर भिक्षा मांगने गया था, पर मुझे कहीं भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुआ और ये मेरा धर्म के विपरीत होगा कि मैं छठे घर में जाकर के भिक्षा मांगूं। तो मुझे क्षमा करो और आज अपने बच्चों के साथ पानी पी करके सो जाओ। ये सारा दृश्य कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देख रही थी। कृष्ण मध्यम मध्यम मुस्कुरा रहे थे। रुक्मणी को बड़ा अचंभित लगा कि इनका परम भक्त, परम मित्र इतने पीड़ा में है और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो रुक्मणी कहती है कि हे कृष्ण, तुम में थोड़ी सी भी दया नहीं? तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारा परम भक्त दिन रात कृष्ण कृष्ण कहते रहता, थकता नहीं है। वो आज भूख से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। वो उनके बच्चे, उनकी पत्नी भी भूख से तड़प रही है। क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आ रही? तब कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, प्रारब्ध से ज्यादा किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। यदि मिल भी जाए तो वो उसके हाथ से चला जाएगा। फिर कृष्ण मुस्कुरा करके रुक्मणी को कहते हैं कि आप तो जगत जननी है, आप ही क्यों कुछ न व्यवस्था करते हैं? आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए। जितना मैं इस जग का मालिक हूं उतना आप भी तो है। तो आप भी जिसको बोलिएगा वो तो आपके बात को काट नहीं सकता। तो आप ही क्यों ना एक प्रयास करते हैं, कीजिए प्रयास। रुक्मणी कहती है कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। रुक्मणी ने अन्नपूर्णा देवी को बुलाया और कहा कि हे अन्नपूर्णा, क्या तुम मेरी छोटी सी काम करोगी? तो अन्नपूर्णा कहती है, माते आप आज्ञा तो कीजिए, मैं हर वो
काम करूंगी जो आप कहोगी। कहती है कि कृष्ण के परम मित्र सबसे बड़े भक्त सुदामा आज बहुत पीड़ा में है। सुबह से वो और उनके परिवार अन्न का एक निवाला तक नहीं लिया है। तो क्या तुम उनको आज की रात भोजन दिलवा सकती हो? तो बोलती क्यों नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मांगना था तो कुछ बड़ा मांगते, ये तो बाएं हाथ का खाना है। वो अन्नपूर्णा जो थी पृथ्वी पर आती है और आने के बाद वो सबसे पहले क्या करती है कि सुदामा के मन को डाइवर्ट करती है। डाइवर्ट करने के बाद उसे वो भिक्षा के लिए घर से बाहर निकालती है। सुदूर गांव से दूर एक आयोजन स्थापित करके रखी है कि एक राजा है, उनके बेटे का अन्नप्राशन हो रहा है और वहाँ पर भोजन बच जाता है। तो राजा अपने मंत्री लोग से कहते हैं कि जाओ और इस भोजन को गरीबों में बंटवा दो। भोजन बट रहा था, तभी सुदामा वहाँ से गुजर रहे थे। सुदामा ने ये देखा कि वहाँ पर भोजन बट रहा है। वो बड़ा खुश हुए कि चलो आज का तो व्यवस्था हो गया, अब 2-4 दिन और सोचना नहीं पड़ेगा। वो क्या किए कि अपने गठरी में, धोती जो होता था वो गठरी बनाए। गठरी में ढेर सारा प्रसाद, ढेर सारा फल फूल और जितने सारे पकवान थे वो उसमें भर लिए और बड़ा मज़े में चेहरे पे एक मुस्कान लेते हुए कि आज मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पेट भर के खाएंगे। कुछ दूर चले ही थे, तभी अचानक क्या होता है कि पीछे से सैनिक का घोड़ा दौड़ करके आता है और सुदामा को टक्कर मार देता है। और सुदामा की जो झोली थी वो नीचे गिर जाती है और जो सारा खाना था वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर कृष्ण रुक्मणी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि प्रारब्ध से ज़्यादा किसी को मिल नहीं सकता। यदि मिल गया तो किसी न किसी बहाने चला जाए। दोस्तों, ये तो कहानी या कथा बोल लीजिए सत्य है और आप काफ़ी जगह सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, पर इसमें एक मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ, खास करके जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए। आपको मेहनत करना है, मेहनत करके कुछ ना कुछ उपाय करना है। मेहनत कीजिएगा तभी किस्मत या प्रारब्ध कह लीजिए तभी साथ चलेगी। वरना आप सोचोगे कि मैं अपने प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाऊं और मुझे सारा कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, भारत माता की